गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं उन नए बच्चों को बता दूं जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आपका ये चैनल एक्टिव लर्नर्स 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जाइए कॉपी कलम भी रख लीजिएगा और एक बोतल पानी, मोबाइल को थोड़ी दूरी पे एडजस्ट कर लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। गाइस, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके, आज इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन से डाइजेशन शुरू होता है, किस कंपोनेंट का डाइजेशन होता है और कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। जैसे का इंटेक करते हैं हमारा माउथ एक्टिविटी शुरू करते हैं और सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। और एज वी नो दैट सलाइवा कंटेंट्स अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नोन एज सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम लोग टाइलिन भी करते हैं, विच ब्रेक्स और कन्वर्ट और डाइजेस्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। क्लियर? with the help of an enzyme known as salivary amylase. Any problem? Okay, आइए समझते हैं इस बात को। Okay, in oral cavity that means buccal cavity, oral बोलो या buccal बोलो दोनों सेम है। Okay, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सलाइवा क्या कंटेंट करता है? एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ओके, एनी प्रॉब्लम? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं। ये जो हमारा इससे क्या पता चलता है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। क्लियर? उसके बाद एक और बात पता चलती है कि सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट और डाइजेस्ट प्रोटीन और फैट्स। ओके, वी कैन से दैट कि सलाइवा डज नॉट कंटेन प्रोटीन और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। क्लियर? इफ समवन आस्क यू, ठीक है ना, कि व्हाट इज एंजाइम्स, तो वी कैन से दैट एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, और एंजाइम नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। क्लियर? अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों के डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन आवर माउथ। क्लियर? उसका क्या होता है? स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। क्लियर? तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर? तो होता क्या है, यहां देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? पैंक्रियाज है। ठीक है? तो ये जो हमारा काइम है, जो ज्यादा सेमी सॉलिड है, ज्यादा वाटरी, ये फूड अब कहां आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। क्लियर? देखिए यहां से फूड आ रहा है सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो पैंक्रियाज क्या करता है? अपना सिक्रेशन, जिसे पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, जिसमें पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है? इट वर्क्स ऑन स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड स्पेशली ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज। ओके, देखो बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट एक बार में डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो जो पार्शियल डाइजेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, then partially digested food comes to the stomach there where carbohydrate digestion does not take place. So with the help of pancreatic juice which contains pancreatic amylase, slightly digested carbohydrate is now converted into more simpler glucose. Clear? यहाँ देखिए, pancreatic juice which contains pancreatic amylase which converts starch or carbohydrate into glucose. We can see that finally complete digestion of carbohydrate takes place in the small intestine with the help of many types of enzymes like maltase, lactase. Okay, clear? Okay guys, तो चलते हैं अब दूसरे कंपोनेंट पे, that is protein. Guys, as we know, gastric juice contains a protein digesting enzyme that is pepsinogen or pepsin. Okay, which breaks proteins into amino acids. Okay, look at the board. Proteins are made up of amino acids. ढेर सारे मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलकर क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? अमाइनो एसिड्स के। एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा या उसका डाइजेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? धीरे धीरे अमाइनो एसिड्स में। क्लियर? द गास्ट्रिक जूस कंटेन्स ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। असल में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिनोजेन। उसी का कन्वर्टेड फॉर्म कौन क्या है? पेप्सिन है। क्लियर? ये क्या करता है? जो भी प्रोटीन है हमारे फूड में, हमारे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अमाइनो एसिड्स में। तो in our stomach proteins are converted into amino acids with the help of an enzyme pepsin. Clear? आइए आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। हम लोग जो पेप्सी पीते हैं, पेप्सी जो वर्ड निकला है इसी एंजाइम पेप्सिन की मदद से निकला है। नो दैट गास्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन। ओके, और म्यूकस भी कंटेंट है। म्यूकस का ये वर्क है कि जो हमारे स्टमक का लेयर होता है उसको जो एसिड निकल रहा है HCl, उससे वो उसको बचाता है। ठीक है ना? अगर मान लिया म्यूकस का फॉर्मेशन कम होने लगेगा तो धीरे धीरे जो एसिड निकल रहा है HCl, वो क्या करेगा? हमारे स्टमक के वाल को धीरे धीरे कोरोड करना शुरू करेगा, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो कन्वर्जन हो रहा है प्रोटीन का अमाइनो एसिड में, डायरेक्टली अमाइनो एसिड में कन्वर्जन नहीं होता है। प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, इस तरह से कन्वर्ट होते होते धीरे सिंपलर फॉर्म में टूटते टूटते लास्ट में क्या बनता है?
आपको अमाइनो एसिड जो कहां होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? जो पेट में आपका प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है वो असल में क्या होता है, पेप्टोन्स होता है। अब वो पेप्टोन्स क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा आपका धीरे धीरे पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, अमाइनो एसिड। वो आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड्स। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का क्या वर्क है प्रोटीन को डाइजेशन में? पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन which is a protein digesting enzyme which converts proteins into amino acids। इस तरह हम लोग देख रहे हैं फूड क्या हो रहा है, धीरे धीरे ज्यादा सॉल्युबल फॉर्म में, ज्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है, प्रोटीन वाला जो कंटेंट है, वो किस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होगा। क्लियर? We can see that slightly digested protein comes to the small intestine where an enzyme enterokinase, okay, completely converted or digested proteins into amino acids। क्लियर बच्चों? यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा और सारा का सारा प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज एंटेरोकाइनेज। ओके, देखो बच्चों, मेरा ये मकसद कि मैं आपको हर पार्ट के बारे में जिस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं सेपरेट मैंने बताया। पहले मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया, फिर मैंने ग्लैंड्स के बारे में बताया, फिर अब मैं डाइजेशन के बारे में बताया जिसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है। और आफ्टर दिस सेशन वी कैन इजिली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अप टू 10th लेवल। ओके, यू कैन ट्राई इट एंड मेंशन इट इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, बिफोर वी डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट्स we must know about emulsification. Emulsification is a process to convert fat into fatty acids and glycerol with the help of bile salts. Clear? An enzyme lipase which acts on emulsified fat and convert them into fatty acids and glycerol. Okay, let's understand. What is emulsification? It is a process in which fats are converted into a small globules. छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फैट्स इजिली डाइजेस्टेड होने लगता है। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। इसमें बाइल साल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने जब बाइल पढ़ा है तो मैंने इसे डिस्कस किया था। क्लियर? सो दैट इजी टू डाइजेस्ट, ताकि डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ओके, एन एंजाइम लाइपेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन एंजाइम लाइपेज कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैट इज कन्वर्टेड इनटू emulsified fat with the help of bile, and that emulsified fat is now converted with the help of an enzyme lipase into fatty acids and glycerol in this way। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या फिर यूं कहो न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लिया। ओके, तो आप इस मटेरियल से ना सिर्फ 10th लेवल के प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज, और सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को कनेक्ट कीजिए। ओके गाइज, मैं अब आप लोगों को एक जड़ी बूटी देने जा रहा हूं, ठीक है ना। इस जड़ी बूटी की मदद से आप ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि अगर आप थोड़ा सा आप ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे तो आप इस चैप्टर को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं सिर्फ इन जड़ी बूटी की मदद से। क्लियर? आइए समझते हैं। देखिए, अमाइलेज, कहीं भी आपको अमाइलेज दिखाई दे, एंजाइम का पहचान क्या, लास्ट में ASE लगा होता है। क्लियर? कहीं भी आपको एमाइलेज दिखाई दे, सलाइवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, तो वो किसको कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। क्लियर? एकदम ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कोई प्रॉब्लम? चाहे आप स्टार्च की बात करें या किसी भी और कार्बोहाइड्रेट के। पेप्सिन या ट्रिप्सिन दिखाई दे, तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। ओके, विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। क्लियर? लाइपेज के दिखाई विच कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। हो रहा है ना पूरा चैप्टर खत्म? बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए, अभी मैंने बताया था कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, जो डिफरेंट स्टेजेस पे हो रहा है, वो डायरेक्टली अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन पहले आपको पेप्टोन्स में होगा, पेप्टोन्स आपके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा और फिर पेप्टाइड्स क्या होगा, अमीनो एसिड्स पे कन्वर्ट होगा। ये आपको जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि लेवल बढ़ रहा है तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें हर तरह से तैयार रहना। ओके, आइए देखिए, यहां से प्रोटीन पेप्सिन की मदद से स्टमक के अंदर पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया और ये पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज व्हिच इज सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हालांकि आप लोगों ने इन्हें पढ़ा होगा, क्या इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल। आप नोटिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप हर सब्जेक्ट को इसी तरह सीखेंगे। आप ना सिर्फ 10th लेवल को बल्कि 10th लेवल के सिलेबस से होते हुए क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आप अगर आगे फ्यूचर में कुछ प्लानिंग किए हुए कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी जिस फील्ड में अभी आपको जाना है, तो ये आपको मदद करेगा। ठीक है, उससे पहले यही तो आपका बेस है। अगर बेस अच्छा है तो आगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो। ओके बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने, तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उससे आपको यकीनन बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ धमाके। हम लोग
इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझते चले और खुद को इंप्रूव करते चले। ठीक है फिर, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। तब तक लोग खूब खुश रहिए, दुआएं करते रहिए और खूब मेहनत भी कीजिए। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।